राम राम भाई सभी को। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे और कुछ मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। अभी मौसम चेंज हुआ ना, इसकी वजह से। और आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत लोगों को थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा लगता है कि स्टेमिना क्या है, एंडोरेंस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। आज मैंने इसी टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना दी। तो स्टेमिना स्टेमिना किसी भी काम को ना शॉर्ट पीरियड के अंदर है ना रिपीटेडली करने को स्टेमिना बोलते हैं। जैसे कोई 100 मीटर की रेस मारता है तो वो उसमें स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे अगर हम जिम की बात करें, एक सेट के अंदर कौन कितने ज़्यादा रेप्स निकाल सकता है ना, वो बेसिकली स्टेमिना ही होता है। और जो स्ट्रेंथ होती है वो बेसिकली किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने की या फिर किसी भी काम को करने की क्षमता या स्ट्रेंथ को ही हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर कोई चल सकता है या दौड़ सकता है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ है। और अगर वो 100 मीटर की रेस कर रहा है तो अगर वो चल पा रहा है तो वो स्ट्रेंथ है। और वो 100 मीटर की रेस को या 3 सेकंड 5 7 सेकंड में अगर कंप्लीट कर रहा है तो वो उसका स्टेमिना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। और जो एक बार किसी जिम की बात करें तो जिम में अगर कोई जैसे 100 किलो वेट उठा रहा है, किसी भी वेट को एक बार लिफ्ट कर पा रहा है ना, तो वो उसकी है ना स्ट्रेंथ है। अब रही बात एंडोरेंस की, एंडोरेंस में तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है ना बहुत कंफ्यूज रहती है। ऑडियंस को कभी स्ट्रेंथ से मिक्स कर देती है, कभी वो स्टेमिना के साथ मिक्स कर देती है। एंडोरेंस होता है स्ट्रेंथ और स्टेमिना का कॉम्बिनेशन। कैसे? जैसे जो मैराथन होती है उसमें वो जो एथलीट होता है वो भागता भी है और उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है लिमिटेड टाइम के अंदर। तो इसमें अगर किसी जो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो काम करते हैं, अगर उसे लंबे टाइम के लिए एक्सटेंड कर देना तो वो एंडोरेंस हो जाती है। जैसे मैंने अभी मैराथन का एग्जांपल दिया। अब जिम में अगर जैसे कोई एक सेट के अंदर 16 17 या 20 रैप निकाल पा रहा है, अब वो ऐसे सेट 4-5 सेट निकाल पा रहा है तो वो उसका एंडोरेंस बन जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी वेट को या किसी भी काम करने को एक बार करने में अगर उसकी कैपेसिटी है ना, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। और यही डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। और तीनों का काम अलग अलग होता है। हम कई बार कंपेयर कर देते हैं, बहुत लोग जो अखाड़े वगैरह में जाते हैं वो कंपैरिजन करते हैं जिम वालों का, बट वो कंपैरिजन बहुत गलत है। क्योंकि जो अखाड़े में जा रहे हैं वो उनका स्पोर्ट्स है, उसमें वो उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो उनकी रेसलिंग में जो काम आएगी। जो बेसिकली जिम है वो तो आपकी बॉडी को ना एक गुड लुकिंग फिजिक देना, एक शेप देने के लिए है। वहाँ पे आप कहो कि रेसलर तैयार हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। और सेम केस किसी और भी स्पोर्ट्स को लेकर, हम जिम जो जा रहा है उसको ये नहीं बोल सकते उसका बहुत ज़्यादा स्टेमिना या उसके अंदर स्टेमिना नहीं है। जो उस पर्टिकुलर वर्कआउट को लेकर जो स्टेमिना चाहिए ना, वो उसका बिल्ड हो जाता है। अब उस स्टेमिना को लेकर है ना किसी स्पोर्ट्स के अंदर नहीं घुस सकते और ना कंपेयर कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर 120 130 किलो वेट अगर बेंच प्रेस मार रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मैं पावर लिफ्टिंग में अगर ट्राई करूंगा तो मैं ओबियसली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो गोल है ही नहीं। मेरा गोल तो मसल बिल्डिंग का है। और स्टेमिना की कंपैरिजन की तो हाँ, मैं उस वेट को काफ़ी 3 4 5 रैप निकाल पा रहा हूँ, मेरी वो है, वहाँ पे स्टेमिना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100 मीटर की रेस में हरा दूंगा किसी भी एथलीट को।